के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि गुजरात में बीजेपी कैसे हार सकती है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में वोटिंग 12 नवंबर को हो जाएगी, परंतु परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि पिछले 8 महीनों में 14 मर्तबा अपने राज्य का दौरा करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के प्रति संतोष नहीं है, इसलिए वो कुछ और रेवड़ियां बांटना चाहते थे। यही कारण है कि दोनों राज्यों की घोषणा अलग अलग की गई और मोदी जी को समय दिया गया। प्रधानमंत्री ने अपने आखिरी ओवर में बॉलर से सेटिंग करके खूब चौके छक्के मारने की योजना बनाई, परंतु मोरबी के पुल ने रंग में भंग डाल दिया और गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। इस प्रकार चुनाव आयोग ने जो छूट दी थी, इसका उपयोग करने में बीजेपी विफल हो गई। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के नतीजों में विलंब का कारण यह है कि अगर वहां भाजपा हार जाए तो गुजरात पर उसका प्रभाव पड़ेगा। ये मोदी जी के आत्मविश्वास में कमी का प्रमाण है। गुजरात की हार का प्रभाव पश्चिम बंगाल से अलग है। इससे राजनीति की दिशा बदल सकती है। वहां अगर कमल मुरझा गया तो 2024 में उसका खिलना असंभव हो जाएगा। ये सच्चाई मोदी और शाह दोनों जानते हैं, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। ये कड़वा सच है कि 2002 के बाद से गुजरात में बीजेपी का ग्राफ निरंतर गिर रहा है और कांग्रेस के विधायक बढ़ रहे हैं। 2002 में दंगे के बाद नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहला चुनाव लड़ा और 127 क्षेत्रों पर शानदार जीत दर्ज कराई, परंतु 5 साल तक सरकार चलाने के बाद अक्षरधाम पर हमला होने के बावजूद उनकी सीटें 10 घटकर 117 पर आ गई। 2012 में और भी कम हो सकती थी, परंतु इशरत जहां और सोहराबुद्दीन इनकाउंटर की सहायता से उन्होंने दोबारा चुनाव तो जीता, फिर भी पहले के मुकाबले 2 विधायक कम हो गए। इसके बाद 2017 का चुनाव आया, इसमें वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। इसके बावजूद बीजेपी जो है वो 115 से घटकर 99 पर आ गई। मोदी और शाह इस गिरावट को नहीं रोक सके। इसके विपरीत 2002 में कांग्रेस का सफर 51 से शुरू हुआ, मगर 5 साल बाद वो 59 पर पहुंच गया। 2012 के अंदर जहां बीजेपी के 2 उम्मीदवार कम हुए तो कांग्रेस के 2 बढ़ गए और वह जो है वो पिछली बार के मुकाबले 61 पर पहुंच गई। लेकिन 2017 में ये हुआ कि वो 61 से बढ़कर 77 पर पहुंच गई। क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अंतर केवल 22 था, लेकिन एक चौंकाने वाला सत्य यह है कि कांग्रेस के 16 उम्मीदवार सिर्फ 3000 से भी कम वोट के फर्क से हारे थे। इनमें 3 की हार का फर्क तो 1000 से भी कम था। सबसे कम अंतर से जीतने वालों में बिल्किस बानो के कैदियों को संस्कारी बताने वाले गोधरा के बीजेपी उम्मीदवार रावल जी थे। उसने केवल 258 वोट से विजय प्राप्त किया था। इस क्षेत्र में राजेंद्र सिंह परमार नामी अपक्ष उम्मीदवार ने 18,856 वोट प्राप्त किए थे और 3,050 लोगों ने नोटा पर मोहर लगाई थी। ढोलका चुनाव क्षेत्र में भी बीजेपी के सीनियर लीडर और शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़सामा को केवल 327 वोट के फर्क से यश प्राप्त हुआ था। वहां भी नोटा के पक्ष में 2347 वोट पड़े थे और एक अपक्ष उम्मीदवार शक्ति सिंह सिसोदिया ने 4222 वोट काटे। आनंदीबेन पटेल की कैबिनेट में वित्त मंत्री सौरभ पटेल को भी केवल 906 वोट के अंतर से कामयाबी मिली थी। ये कम फर्क से जो है वो जीते जाने वाले क्षेत्र हैं। कांग्रेस को अगर इन क्षेत्रों में कामयाबी मिल जाती, यानी वो 22 सीटें अगर कांग्रेस पिछली बार जीत जाती,
तो उसके विधायकों की संख्या बढ़कर 93 हो जाती और बीजेपी की घटकर 83 हो जाते। पिछली बार ये चमत्कार नहीं हुआ, मगर इस बार हो सकता है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये चमत्कार दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी के प्रति जनता में रोष बहुत बड़ा है। बेरोजगारी और महंगाई आसमान को छू रही है। गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। मीडिया में अरविंद केजरीवाल का चर्चा नरेंद्र मोदी से भी अधिक है। आम आदमी पार्टी ने चूंकि पंजाब में कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया, इसलिए गुजरात में भी यही अपेक्षा थी कि वो कांग्रेस पर हाथ साफ करेगी। लेकिन इन दोनों राज्यों में कई फर्क है। पहला अंतर तो ये है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए सत्ता से बगावत का युद्ध अगरचे पंजाब में कांग्रेस के विरुद्ध था, मगर गुजरात में बीजेपी के खिलाफ होगा, क्योंकि वहां बीजेपी सत्ता में है। केजरीवाल को सरकार की निष्क्रियता और उसके प्रति नाराजगी से मिलने वाले फायदे की कीमत गुजरात में कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। यही कारण है कि केजरीवाल जन कल्याण के बजाय हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं और खुद को मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने में जुटे हुए हैं। पंजाब में कांग्रेसी आपस में लड़ रहे थे, उसका जबरदस्त फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। वहां कांग्रेसी नेतृत्व का ये हाल है कि उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्य अध्यक्ष सुनील जाखड़ फिलहाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हारकर कनाडा निकल गए हैं। राज्य अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जेल में चक्की पीस रहे हैं। गुजरात कांग्रेस में ऐसी कोई सरफुटबल नहीं है। प्रधानमंत्री कांग्रेस की प्रशंसा खुलेआम कर चुके हैं। कांग्रेस ने राज्य के 5 क्षेत्रों में संकल्प यात्रा निकालने का निर्णय लिया है और इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता सहभागी हो रहे हैं। इसलिए पंजाब के साथ गुजरात कांग्रेस की तुलना दुरुस्त नहीं है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह का बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आना उसकी शक्ति का प्रमाण है, वरना वो आप में भी जा सकते थे। बीजेपी और कांग्रेस के वोट का विभाजन देखें तो ये बात सामने आती है कि एक का प्रभाव शहरों में है और दूसरे का देहात में है। बड़े शहर जैसे अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट में बीजेपी ने पिछली बार 42 में से 36 पर सफलता प्राप्त की थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में केवल 6 सीट आई थी। फिर भी वो 2012 के मुकाबले 2 ज्यादा थी, जबकि गांव में बीजेपी ने 14 क्षेत्र गंवाए थे और वो सारे के सारे कांग्रेस के झोली में चले गए थे। आम आदमी पार्टी के पास चूंकि कैडर नहीं है और वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा निर्भर करती है, इसलिए उसका प्रभाव शहरों में रहेगा। वहाँ पर कांग्रेस के पास कुल 28% वोट था। अब अगर इसमें कमी हो तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन अगर देहात में आम आदमी पार्टी बीजेपी के 3000 से कम वोट भी काटे तो भी कांग्रेस की 22 सीटें निकल जाएंगी। इसलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए लाभदायक और बीजेपी की खातिर हानिकारक है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री केजरीवाल को शहरी नक्सल कहकर पुकारते हैं, इसलिए कि उनके अनुसार जिस प्रकार नक्सलियों से उनकी जान को खतरा है, उसी तरह केजरीवाल के कारण उनकी कुर्सी खतरे में है। गुजरात के चुनावी नतीजा जो भी निकले, परंतु ये चुनावी मुहिम अवश्य रोचक होगी। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।